ऐसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हाँ, आज देखो अमेरिका का क्या हाल बना हुआ है। हाँ, जैसी करनी। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, करो तो अच्छा करो, करो तो कुछ अच्छा करो जो अल्लाह को भी पसंद आ जाए, करो तो कुछ अच्छा करो जो अल्लाह के मखलूक को भी पसंद आ जाए, करो तो कुछ अच्छा करो जो अल्लाह के नबी की उम्मती को भी पसंद आ जाए। आज देखो ना, अमेरिका जो अपने इल्म में जिसको बड़ा गुरूर था, अपने इल्म पर जिसको बड़ा फख्र था, महीनों कबल वो भूकंप के आसार बतलाने वाले थे। उनका इल्म इतना गहरा था कि महीनों पहले आने वाले परेशानियों के बारे में वो बता देते थे। उनका इल्म इतना गहरा था कि महीनों पहले वो मौसम के सारे हालात जानते थे। लेकिन फिर भी आज देखो क्या हाल बना हुआ है, आज देखो क्या हाल बना हुआ है। उनके इल्म का अथाह समंदर, अरे भाइयों, अर्जियात का इल्म, फलकियात का इल्म, चांद सितारों का इल्म, सूरज का इल्म, सैयारों का इल्म, सैयारों की गर्दिशों का इल्म और अंधेरों और उजालों का इल्म, फिर भी आज देखो कैसे आग में झुलस रहा है। उन्हें खुद पता नहीं है कि ये आग लगी कहां से है, उन्हें खुद पता नहीं है कि ये आग आई कहां से है, ये आग आई कहां से है, उनको खुद पता नहीं चलता है। उनके जो साइंसदानों में जो सबसे बड़ा माहिर था, उसने कहा क्या कहा उसने कहा कि इन दिनों हवा के रुख इधर के हैं, इन दिनों हवा के रुख इधर के हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस एंजलिस में जब आग दाखिल हो गया, फिर उनसे पूछा गया तो इल्म माहिर फन, माहिर इल्म, माहिर हवा, हवा का इल्म जिसके पास, मौसम का इल्म जिसके पास, उस माहिर फन ने ये कहा कि अभी भी मेरा इल्म ये कह रहा कि हवा का रुख इधर का है। ओए नादान, तूने जो जुल्म किया है, जो बदमाशी की है, तूने जो करतूत किए हैं, उस करतूत को कौन भुगतेगा आखिर, उस करतूत को कौन भुगतेगा आखिर। फलस्तीन की आहें बतला रही है, ओए नादान, ओए जालिम, फलस्तीन की आहें बतला रही है कि तेरा इल्म कहता है कि हवा का रुख इधर है, लेकिन फलस्तीन की आहें कह रही है, फलस्तीन का सब्र कह रहा है कि हवा का रुख अमेरिका की तरफ है, हवा का रुख लॉस एंजलिस की तरफ है, हवा का रुख कैलिफोर्निया की तरफ है। तुम सुधर जाओ जालिमों। इसलिए मेरे भाइयों, मैं एक ही अर्जी करूंगा, मैं एक ही इल्तिजा करूंगा आप तमामी भाइयों से कि कभी भी कुछ करो तो अच्छा करना, जो अल्लाह को पसंद हो, जो अल्लाह के नबी की सीरत के मुताबिक हो, जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अंबिया के तरीकों के मुताबिक हो। लेकिन कुछ ऐसा न करना कि लेने के देने पर जावे, कुछ ऐसा न करना जो अल्लाह को नाराज कर दे, कुछ ऐसा न करना जो अल्लाह के मखलूक पर भारी हो जावे, अल्लाह के मखलूक पर जुल्म ढा जावे। ऐसा कुछ कभी न करना, क्योंकि आज देख लो सारी चीजों को जानने के बावजूद भी वो किस तरीके से झुलस रहा है। तकलीफ तो हमें भी है, क्यों कि मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूं, वो भी इंसान है, लेकिन हां, मैं उस जालिम के अमल से मैं दुश्मनी करता हूं, मैं उससे दुश्मनी नहीं है मुझे। वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह के मखलूक है, वो भी नबी की उम्मत है, उससे कोई दुश्मनी नहीं है मेरा। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे जालिम के हक में अगर ईमान है तो इन्हें तौबा पाक साफ करके इन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। अगर ऐसे जालिम के हक में ईमान नहीं है, इसके हक में जुल्म ही जुल्म है, तो ऐसे नापाकों से तेरी जमीन को पाक साफ फरमा दीजिए। उनकी हिदायत के लिए आज दुनिया के कई ममालिक दुआ भी कर रही है, क्योंकि हर किसी को दुख है। इंसानियत के नाते वाकईतन बड़ा दुख पहुंचा है, वाकईतन बड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसके कारनामे जो थे, उन्होंने जो जुल्म किया था
उन्होंने अपने आप को जो सुपर पावर कहलाया था, उन्होंने अपने आप को जो बड़ा माना था और सबके सामने अपना सिक्का जो गाड़ा था, सबके सामने अपने झंडा जो बुलंद किया था, ये चीजें अल्लाह को पसंद ना आई। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इससे बड़ी ताकतवर कौम आद थी, इससे बड़ी ताकतवर कौम समूद थी, इससे बड़ी ताकतवर कौम सालेह थी, इससे बड़ी ताकतवर कौम लूत थी, कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी, कौम बनी इसराइल थी। अरे वो नादान, वो जालिम, जरा पिछली तारीख को उठाकर देख तो सही, बनो इसराइल का क्या हाल फरमाया अल्लाह ताला ने। कुरान करीम शाहिद है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नी कि ऐसा अज़ाब दूंगा, इतना सख्त अज़ाब दूंगा कि दुनिया जहान में तेरा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। जरा पिछली तारीख को उठाकर देख तो सही नादान, जरा पिछली तारीख को उठा करके टटोल तो सही, जरा खंगाल तो सही, जरा तफ्तीश कर तो सही। तो इससे ज्यादा ताकतवर कौमें आद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी हवा चलाई कि उनको उनके घरों में ऊंधा पड़ा हुआ कर दिया, गोया दुनिया के अंदर इस कौम की कोई नामो निशानी ही नहीं थी। तुझसे ज्यादा ताकतवर कौम लूत थी। अल्लाह ताला ने, किस्सा मुख्तसर कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने उनको इतना सख्त अज़ाब दिया कि पूरी बस्ती को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिब्राइल जाओ, मेरे नबी की इन्होंने गुस्ताखी की है, मेरे नबी को परेशान किया है, मेरे फरिश्तों को भी सताया है, लिहाजा जाओ इनकी पूरी बस्तियों को अपने पर उठा करके आसमान और जमीन के दरमियान लाओ, वहीं से ऊंडा पलट दो उसको। हाँ, वो अल्लाह आज भी मौजूद है, वो अल्लाह आज भी है, वो अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है। जालिम तू जुल्म करेगा, जालिम तू इतना जुल्म चाहे ढाले, लेकिन तेरी पकड़ आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला ने हश्र पर मौकूफ रखा है। हर गुनाह का बदला, हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला ने हश्र पर मौकूफ रखा है। लेकिन जुल्म एक इतना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह ताला फौरन जैसे मजलूम अपनी आहें भरता है, जैसे मजलूम अपनी हाथों को उठाता है, सातों आसमान के सातों दरवाजे खुल जाते हैं, वो आह जाकर के अर्श इलाही को टकरा जाता है। अब अंदाजा लगाइए ना, जिस आह को आसमान के दरवाजे ने रास्ते दिए हो, जिस आह को आसमान के दरवाजे ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया हो, वो आह जाकर अर्श मुअल्ला को टकराती है और दस्तक देती है, तो अंदाजा लगाओ ना फिर जालिम का क्या हाल बनेगा। हाँ, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे।